न्यूज़8 के पॉडकास्ट का आज का एपिसोड बेहद खास है। जिस तरह से हमारी सेना ने पराक्रम और शौर्य का प्रदर्शन करके आतंक पर नकेल कसने का काम किया है, उसे देखकर सारी दुनिया चकित है। इस एपिसोड में हम बताएंगे कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हमारी सेना ने कैसे 140 करोड़ भारतीयों की भावनाओं का मान रखते हुए हमारी सुरक्षा के लिए अचूक ढाल बनकर खड़ी रही। आपको बताते हैं कि कैसे और किन हथियारों के जरिए भारत ने अपने नागरिक, अपने शहर और अपने सैन्य ठिकानों की रक्षा की, जिससे दुश्मन देश को नाकोचने चबा रहा है। 22 अप्रैल को पाकिस्तान से आए आतंकियों ने 27 मासूम पर्यटकों की निर्मम हत्या कर दी, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इंडिया विल आइडेंटिफाई, ट्रैक एंड पनिश एवरी टेररिस्ट एंड देयर बैकर्स। भारतीय प्रधानमंत्री जब ये चेतावनी पाकिस्तान को दे रहे थे, तभी रक्षा विशेषज्ञों ने बता दिया था कि ये कहने का ठोस आधार है। भारत के पास क्षमता भी है और सक्षमता भी। 15 दिनों के बाद जब भारतीय सेना पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के तहत 9 आतंकी ठिकानों पर बहावलपुर, मरीदके, गुलपुर, सवाई और बिलाल पर हमला किया तो दुश्मन देश समेत पूरी दुनिया हैरान रह गई। ये निशाने इतने अचूक थे कि टारगेट किए सारे आतंकी लगभग 70 से 100 मारे गए। ताजुब की बात यह है कि इसमें एक भी सिविलियन को क्षति नहीं पहुंची। ये हमले भारतीय सीमा से 30 से 100 किलोमीटर की दूरी पर किए गए। इन्हें सटीकता से अंजाम देने का काम किया राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट्स ने। राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट्स हमले की बात सुनकर आपके दिमाग में एक बात जरूर आई होगी, जब ये फाइटर्स एयरक्राफ्ट इतने कैपेबल हैं तो भारतीय सेना ने 15 दिनों का समय क्यों लिया। दरअसल ये ऑपरेशन सिंदूर का ही हिस्सा था। आपको बताते हैं कि आखिर ऑपरेशन सिंदूर को कैसे अंजाम दिया गया। सबसे पहले इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और सैटेलाइट इमेजिंग के जरिए आतंकी ठिकानों की सटीक लोकेशन चिन्हित की गई। टारगेटिंग बॉट की मदद से दुश्मन की गतिविधियों पर रियल टाइम वीडियो और थर्मल इमेज कलेक्ट की गई। आपको बता दें कि इसका हाई रेजोल्यूशन इंफ्रारेड सेंसर अंधेरे, धुंध और बादलों के बीच भी टारगेट को पहचानने में सक्षम होता है। और दूसरे चरण में राफेल स्क्वाड्रन ने अंधेरे में उड़ान भरकर बेहद कम ऊंचाई पर उड़ते हुए सीमाओं को पार किया। आपको बता दें कि राफेल की स्थिल्थ टेक्नोलॉजी दुश्मन की रडार प्रणालियों को चकमा देने में सक्षम है, जिससे ये चुपचाप और बिना पता चले दुश्मन के इलाके में घुसकर हमला कर सकता है। राफेल में डाटा फ्यूजन टेक्नोलॉजी होती है, जो सैटेलाइट ड्रोन, AWACS और ग्राउंड इंटेलिजेंस से मिले डाटा को जोड़कर क्लियर इमेज पायलट को दिखाती है। इससे पायलट को 1 सेकंड में निर्णय लेने में मदद मिलती है। हर ठिकाने पर सटीक हमले के लिए स्कैल्प और AASM जैसे प्रिसीजन गाइडेड हथियारों से हमला किया गया, जो राफेल अपने साथ लेकर गया था। AASM आर्मेंट एयर सोल मॉड्यूलर, सामान्य शब्दों में कहें तो सैटेलाइट गाइडेड बम है। ये बम GPS और लेजर दोनों गाइडेंस के साथ आते हैं और चलते हुए टारगेट को भी सटीकता से मार सकते हैं। इसकी CEP यानी सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी 1 मीटर से कम होती है, इसलिए हमले बेहद सटीक होते हैं। स्कैल्प क्रूज मिसाइलों का उपयोग लंबी दूरी के टारगेट को हिट करने के लिए किया गया। स्कैल्प एक लंबी दूरी एयर टू ग्राउंड स्टैंड ऑफ मिसाइल है, जिसकी रेंज 500 किलोमीटर तक है। इसमें GPS, INS, टेरप्रोम और इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर होता है, जिससे ये आखिरी क्षणों में टारगेट को पहचान कर सटीक हमला करती है। स्कैल्प क्रूज मिसाइल को भारत ने फ्रांस से 2016 में 36 राफेल लड़ाकू विमानों के साथ ही खरीदा था, जबकि AASM सैटेलाइट और GPS गाइडेड बॉम्ब्स को भारत ने 2020 में इमरजेंसी ऑर्डर देकर फ्रांस से उस वक्त खरीदा था जब भारत और चीन के बीच लद्दाख के डोकलाम में युद्ध जैसी स्थिति निर्मित हो गई थी। लेकिन इसका उपयोग अब किया गया और 100% ये अपने काम में सफल रहा। अब तक पाकिस्तान पर हमले इतने जोरदार थे तो अनुमान था कि पाकिस्तान भी अपनी नापाक हमलों से भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, लेकिन भारत पूरी तरह से तैयार था। 7 मई को किए गए ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में 8 मई को पाकिस्तान ने कई हवाई हमले किए, जिसमें मेड इन चाइना और मेड इन टर्की ड्रोन भी शामिल हैं, लेकिन उसके नापाक मंसूबों को मुंह की खानी पड़ी। इस बार बारी थी S-400 की। सोशल मीडिया पर इसे नेशनल क्रश भी कहा जा रहा है। S-400 दुनिया का सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है। इसे भारत में सुदर्शन चक्र के नाम से जाना जाता है। ये एक साथ 36 लक्ष्यों को ट्रैक और 72 मिसाइलों को लॉन्च कर सकता है। इसका रडार
600 किलोमीटर तक टारगेट को ट्रैक कर सकता है और 400 किलोमीटर तक के टारगेट को नष्ट कर सकता है। और तो और 14,000 से 17,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दुश्मन की मिसाइल या फाइटर जेट को इंटरसेप्ट करता है। इसे रशिया से 2018 में खरीदा गया था। ये वही S-400 सुदर्शन चक्र मिसाइल सिस्टम है जिसे खरीदने पर अमेरिका ने भारत पर सैंक्शन लगाने और काउंटरिंग अमेरिका एडवाइजरी थ्रू सैंक्शन एक्ट के तहत प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी थी। लेकिन भारत रुका नहीं, झुका नहीं और अपने नेशनल इंटरेस्ट और राष्ट्रीय सुरक्षा के आगे अमेरिकी प्रतिबंधों की भी परवाह नहीं की। आज जब पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो गया है, तब S-400 भारतीय सीमा की रक्षा में चट्टान की तरह खड़ा है। इन हमलों का जवाब देने के लिए भारतीय सेना ने कई ड्रोन हमले किए जो इतने सटीक थे कि पड़ोसी देशों की नींद उड़ने वाली थी। राजधानी इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी और सियालकोट जैसे कई बड़े शहरों में हारोप ड्रोन से हमला किया गया। हारोप ड्रोन एक कामिकाजे या ल्यूटरिंग मुनिशन है जिसे दुश्मन के रडार, कमांड सेंटर और मोबाइल सिस्टम को सटीकता के साथ नष्ट करने के लिए बनाया गया है। हारोप ड्रोन एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर और एंटी रेडिएशन सेंसर से लैस होता है। ये दुश्मन के रडार या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से निकलने वाली रेडियो फ्रिक्वेंसी को ट्रैक करता है जो अपने आप टारगेट को चुनता है। ये 6 घंटे तक दुश्मन के क्षेत्र में मंडराते हुए सही समय पर टारगेट का इंतजार कर सकता है। इसका मतलब ये है कि ये तब तक हमला नहीं करता जब तक लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट और सटीक ना हो। ये ड्रोन ऑपरेटर को लाइव वीडियो भेजता है जिससे ह्यूमन ऑपरेटर भी अंतिम निर्णय ले सकता है कि कब और कहां हमला करना है। लक्ष्य को लॉक करने के बाद ये सीधा 150 से 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गोता लगाकर सटीक टक्कर से विस्फोट करता है। टारगेट पर सीधा गिरने के कारण मारक क्षमता अधिक होती है। हारोप ड्रोन छोटा, कम ऊंचाई पर उड़ने वाला होता है जिसमें पाकिस्तान के रडार इसे पहचान नहीं पाए और समय पर प्रतिक्रिया नहीं दे पाए। इस शानदार ड्रोन और ड्रोन तकनीक को खरीदा गया इजराइल से। हारोप ड्रोन भारत ने इजराइल से लगभग 2009 में खरीदना शुरू किया था, लेकिन इसका उपयोग और विस्तार 2010 के दशक के मध्य में तेजी से किया। भारत का हर स्टेप कैलकुलेटेड, एक्यूरेट और वेल प्लान्ड है। तभी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 अप्रैल के कायरतापूर्वक हमले के बाद जो कहा उसे 15 दिन बाद पूरा किया और जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने कहा कि पिक्चर अभी बाकी है, उसे अभी पूरा किया जा रहा है। पाकिस्तान ये जानता है कि उसकी माली हालत ठीक नहीं है, जबकि भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, एक डिफेंस सुपर पावर है, उसके पास परमाणु हथियार भी हैं और इसे 8,000 किलोमीटर तक ले जाने वाला इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि मिसाइल भी है। पाकिस्तान को ये भी समझना चाहिए कि भारत में दुनिया की सबसे युवा आबादी है, जिसकी 65% आबादी 35 साल से कम उम्र की है। मानव संसाधन की दृष्टि से भी भारत से उसका कोई मुकाबला नहीं और तो और इसमें 50% हिस्सा बेटियों का है। ऑपरेशन सिंदूर में कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने जो भूमिका निभाई है, उससे पाकिस्तान को समझ जाना चाहिए कि भारत के बेटों की बात तो दूर, अभी भारत की बेटियां ही पाकिस्तान पर भारी पड़ने वाली हैं।